दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से सभी व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूं और नए साल की पूर्व संध्या पर आपको सबको हैप्पी न्यू ईयर कहता हूं। आज के हम सेगमेंट में हम आपको नए साल की शुरुआत को अच्छा करने के लिए, घर में पॉजिटिव रिजल्ट लेने के लिए, सभी चीज़ों की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए और पॉजिटिव एनर्जी को ठीक करने के लिए हम आपको ये सारे साल में जो आप रेमेडीज हैं उनको यूज़ करके बेनिफिट ले सकते हो। आज के सेगमेंट में हम ये उपाय बताएंगे कि इस साल में जो आपसे रूठे हुए मित्र हैं उनको मनाइए, जो आप जिनसे गुस्से हुए हैं उनको मनाइए। 5 बंदों को भी नए साल के फर्स्ट वीक में 5 रूठे हुए दोस्तों की, आप मेल हो या फीमेल हो, इसमें कोई नहीं है, कोई भी रिश्ता हो जो आपसे रूठा हुआ है उसको मना लेंगे तो आपके ये नए साल की जो शुरुआत है बहुत बेटर हो सकती है। ये तो मेरा पहला एक नॉर्मल टिप था। अब कई बार क्या होता है कि आज के युग में फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी के कारण कई लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बैंक से लोन या प्राइवेट सेक्टर से लोन ले लेते हैं, जिसके कारण उनको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है या उनकी डेली नीड्स है उसमें भी प्रॉब्लम आने लगती है। उसके लिए मैं आपको ये एक टिप दे रहा हूँ, वो ये है कि जिसको भी आपने अपनी जो अमाउंट उधार दी हुई है उसका इंटरेस्ट देना है या उसकी किस्त भी देनी है तो वो आप उसको मंगलवार को देंगे तो आपका कर्जा जो है बहुत जल्दी उतरने लग जाएगा। ये छोटा सा फार्मूला आप यूज करके देखिए, आपका कर्ज धीरे धीरे जो है मिनिमाइज होने लग जाएगा। उसके बाद कल हमारा 1 जनवरी 2023 की आगाज हो रही है, नए साल की आगाज हो रही है। सभी लोगों को होता है कि पीछे तो जो हो गया है वो ठीक है, निकल चुका है, कुछ आज निकल जाएगा, लेकिन नया साल जो हमारा आने वाला है वो खुशियों से भरा हो, चारों ओर से हम तरक्की करें, घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास हो, सुख शांति दृढ़ता सब कुछ दूर हो। उसके लिए आपको ये रामबन उपाय मैं देने लगा हूँ। ये उपाय आज रात भी कर सकते हो, लेकिन 8-9 बजे के बीच, या कल को आप नहा धोकर अपने आप को शुद्ध करके शुद्ध वस्त्र धारण करके इस रेमेडी को करोगे तो घर में चमत्कारी रिजल्ट आपको आने लगेगा। वो उपाय क्या है? आप एक गाय के उपला ले लें, गोबर का जो उपला बना हुआ है ये बाजार से उपलब्ध है। उसके ऊपर 2 कपूर की टिक्की रख के 12 लौंग जला के, जिस आदमी से भी आप रूठे हुए हैं, मेल है या फीमेल है, जो भी आपका रिश्ता है, उसकी शक्ल को उस अग्नि में देख के उसको प्रज्वलित करें, जिसके दूर करने से वो जो रूठा हुआ इंसान है वो आपकी तरफ खुद ही दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगेगा। आपको थोड़े से एफर्ट्स की जरूरत है। और दूसरा उसकी रेमेडी ये है, घर में उस उपले को सभी कमरों में अपने घर में घुमाएं। जिस जिस कमरे में भी आपका वो सिस्टम है, जिस तरह का भी है, उस कमरे से उसकी धुनी को घुमाना है। उसको घुमाएंगे तो आपके घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी आने लगेगी, घर के वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे और उस नए साल की पहली ही मॉर्निंग में ये उपाय करने से इसका जो फल है आपको पूरा वर्ष मिलता रहेगा। उम्मीद है कि ये उपाय आपको पसंद आएगा। आप देखिए, इसको करने से चमत्कारी रिजल्ट आएंगे, क्योंकि आज जो है और कल लक्ष्मी नारायण योग है, इसके कारण इसका फल बढ़ता है। दूसरा, आज रेवती नक्षत्र है, कल को अश्विनी नक्षत्र होने से दोनों ही नक्षत्रों में इस रेमेडी का फल जो है 10 गुना और बढ़ जाता है। इसलिए आप ये उपाय आज की संध्या में या कल की मॉर्निंग में ये उपाय करने से इसका जो फल है बहुत बड़ा बढ़ सकता है। इसको आप कीजिए, करने के बाद देखिए कि आपको इसके चमत्कारी रिजल्ट आने लगेंगे। अब है इस सेगमेंट में हम आपको जनरल रेमेडीज जो आप सारा साल इनमें करके
आप पर्टिकुलर उन चीज़ों से बेनिफिट ले सकते हैं। पहली रेमेडी है, जिस जातक को अधिक गुस्सा आए, तो आम आदमी कहते हैं कि हमें गुस्सा बहुत आता है, कोई कारण के बिना गुस्सा आता है, तो इस गुस्से को शांत करने के लिए पहले तो मन को ही कंट्रोल करना पड़ता है। यदि आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं रहता, गुस्सा अधिक आता है, बाद में आप पछताते हो गुस्सा करके, तो ये रेमेडी जो मैं बताने लगा हूँ, इसका प्रयोग करेंगे तो आपका जो गुस्सा है 3-4 दिन में ही मिनिमाइज हो जाएगा। ये उपाय क्या है? पानी में काले तिल, थोड़ा सा सरसों का तेल, 11 बूंदे गंगा जल डालकर नहाने से पहले 7 बार नाभि पर लगाए, और ये उपाय को 3 दिन करें तो गुस्सा कम हो जाएगा। ये सिंपल है कि आप नहाने से पहले एक पानी में गंगा जल की और 11 बूंदे तेल की आदि डाल के, थोड़े से काले तिल डालकर इसको अपनी नाभि पे लगाना है, और बचे हुए पानी को आपने अपनी नहाने वाली बाल्टी में डाल लोगे, तो उससे स्नान करने से ये रेमेडी आप लगातार 3 दिन करोगे तो आपका जो गुस्सा है वो कम होने लग जाएगा या आना ही बंद हो जाएगा। दूसरी रेमेडी है, जातकों को आज के कल युग में टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, कई बार विदाउट एनी रीज़न भी टेंशन हो जाती है, किसी तरह की भी टेंशन हो, उसके लिए ये जो उपाय हैं मैं आपको देने लगा हूँ। जिस तरह की भी टेंशन है आपको वो खत्म हो जाएगी। चांदी के गिलास में 1 बूंद दूध पानी में डालकर किसी पौधे में 11 दिन डालें। क्या है, एक पानी का चांदी का गिलास लेना है आपने, उसमें जल भर के 1 बूंद दूध की डालकर किसी भी बूटे को घर में जो लगा हुआ है उसमें डाल सकते हो बाहर डाल सकते हो। उसको 11 दिन लगातार करेंगे तो जिस चीज से भी आपको टेंशन है वो आपकी टेंशन जो है खत्म हो जाती जाएगी। घर में तनाव रहता हो, चांदी की डिब्बी में गंगा जल भर के उसमें एक मोती डालकर घर के अग्नि कोण में रखेंगे तो तनाव कम हो जाएगा। कई बार होता है कि घर में कोई ज्वाइंट फैमिलीज में या अकेली फैमिलियों में भी हर समय ही घर में टेंशन का माहौल रहता है, कोई कारण भी ना हो तो फजूल की टेंशन आपस में बनी रहती है, या आपस में रिलेशन में भी प्रॉब्लम आने लग जाती है। इसके लिए आपने एक चांदी की डिब्बी लेनी है, उसमें गंगा जल डालकर एक सुच्चा मोती उसमें रख लो, घर में स्थापित करोगे। आपने अग्नि कोण होता है हमारा ईस्ट और साउथ का कॉर्नर, उस घर के किसी भी कमरे में रख दोगे या मकान के अपने अग्नि कोण में रख दोगे तो देखोगे कि आपका इसका रिजल्ट आने से घर की जो टेंशन है धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगी। पति पत्नी में आपस में ना बनती हो तो 7 पत्ते अशोक के लेकर चावल हल्दी केसर से रंग ले, सफेद कपड़े में बांधकर वीरवार को राम मंदिर में रखें। 3 दिन ऐसा उपाय करने से आपके जो मियाँ बीबी के रिलेशन है वो पॉजिटिव होने लग जाएंगे और आपस में जो प्यार का वातावरण है वो बनना शुरू हो जाएगा। 5वां उपाय मैं आज दे रहा हूँ नेगेटिव एनर्जी के लिए। अपने घर के दाएं हाथ वाले गेट में 333 लिख कर चिपका दे और सुबह शाम घी की जोत जलाएं, 3 शंख बजाएं और शंख में पानी भरकर सारे घर में छिट्टा दे तो नेगेटिव एनर्जी जो है खत्म हो जाएगी। ये जैसे हम अपने अपने धर्म के मुताबिक कोई गणेश जी का चिन्ह लगाता है, कोई वाहिगुरु का चिन्ह लगाता है, एक ओंकार लगाता है, इसी तरह एस्ट्रोलॉजी में ये मोहम्मदन एस्ट्रोलॉजी से या न्यूमरोलॉजी के अनुसार घर के मेन गेट के आपके दाएं हाथ में 333, चाहे पेंट से लिख दे या बने बनाए अक्षर चिपकने वाले आते हैं वो लिख देंगे तो आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर होएगी और घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। कई घरों में शंख भी पड़ा होता है, उस शंख में गंगा जल भरकर 3 बार उसको बजाएं घर में। और आपने साइंस ने भी इसको माना है कि शंख की ध्वनि से बहुत बड़े बड़े वायरस है जो वो खत्म हो जाते हैं, जिससे रोग ऋण शत्रु का नाश होता है। और इसी शंख में धोकर उसमें गंगा जल भरकर सारे घर में गंगा जल डालकर शंख से ही छींटा देंगे तो घर में ये जो नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म होने लग जाएगी। या जिन घरों में
बच्चों के घरों में मेडिकल के ऊपर बहुत खर्चा ज़्यादा अधिक आ रहा है। घर का 70% बजट बीमारी के कारण दवाइयों के ऊपर ही खर्च रहा है। तो आप अपने मेन गेट के ऊपर जो लॉबी या म्यानी होती है उसके ऊपर हनुमान जी उड़ते हुए लाल कलर में और संजीवनी बूटी का पहाड़ लिए हुए अकेले हों तो घर में लगाने से आप देखिए कि 25-20 दिन में ही आपके घर का जो 70% दवाइयों के ऊपर खर्च हो रहा था वो 10% भी नहीं रह जाएगा। ऐसा करने से आप घर में सुख शांति और घर की बचत को ठीक कर सकते हैं। छेमा पाए आपको मैं देने लगा हूँ ब्रेन में टेंशन। सफेद कपड़े में 11 चुटकी चावल, 3 कपूर की टिक्की, चांदी का सिक्का बांधकर पूर्णमासी को अपने पास रखें और ब्रेन की जो टेंशन है खत्म हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि आदमियां कई उलझनों में पड़ा होता है, रात की उसकी नींद डिस्टर्ब होती है। इस उपाय करने से आपको रात की नींद भी ठीक आएगी। क्या है कि एक सफेद कपड़े में 11 चुटकी चावल, 3 कपूर की टिक्की, सिक्का एक चांदी का लेकर उसको बांधकर अपने सराने में रखेंगे तो ब्रेन की जो शांति है वो होने लग जाएगी। या आपको स्वप्न कोई फजूल के आते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे और आपका जो नींद है वो प्रॉपर आएगी। नींद ठीक आने से आपकी बॉडी के जितने भी सिस्टम होते हैं वो अपने आप ही ठीक होने लग जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जिन जातकों को रात को माड़े सपने आते हैं या रात को उठ के बढ़ाते भी हैं, भूत प्रेत नजर आते हैं या किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम हो सोने के वक्त, तो इसके लिए सिल्क के सफेद कपड़े में 4 टिक्की सफेद कपूर बांधकर बिस्तर के चारों कोनों में रख लें। क्या है कि छोटा सा एक सिल्क का वाइट कलर का कपड़ा ले लें, उसमें एक कपूर की टिक्की जो है 4 टिक्की सफेद कपूर की बांध कर चारों बेड के अपने कॉर्नर में रख लेंगे तो आपको जो बुरे सपने आ रहे हैं या रात को जो आप दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं, इससे आपका सिस्टम जो है वो ठीक होने लग जाएगा। पढ़ाई के लिए कई बार क्या होता है कि घर के बच्चे सिस्टम इतना ठीक होने के बावजूद भी उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेकर उसके सेंटर में चमेली के तेल से संदूर मिलाकर राम लिखें या चारों कोनों पर बच्चों के नाम लिखें और गणेश जी का निशान बनाएं, उस पर हल्दी का टीका लगाएं और कपड़े को फोल्ड करके जनेऊ से बांधकर उसे मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में 3 बार ऐसा करने से आपके बच्चे का जो मन है पढ़ाई में लगना शुरू हो जाएगा। कई घरों में सास और बहू की नहीं बनती, उसके लिए भी मैं आपको रामबाण उपाय देने लगा हूँ। एक मंदिर में कागज और पेन लेकर जाएं, 108 बार ओम हंग लिखें, उस पर बहू और बेटे का नाम लिखें, हनुमान जी के चरणों में 7 बार करने से आपके बेटा और बहू के जो रिलेशन खराब होने से घर का वातावरण या मदर या फादर में भी प्रॉब्लम आने लग जाती है। जब मियाँ भी ठीक हो जाएंगे तो घर का वातावरण भी अपने आप ठीक होने लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब हम अधिक सोचते हैं तो हमारा ब्रेन का जो है नेगेटिविटी आने लगती है। फजूल का सोचना जिसे हम कह सकते हैं, पॉजिटिव सोच तो अच्छी होती है, कई बार नेगेटिव सोच जो होती है वो हमें अंधकार की तरफ ले जाती है। इसके लिए 7 पत्ते तुलसी, चंदन की लकड़ी, थोड़ा सा गंगा जल लेकर लेप बनाएं और शनि की उंगली से उसे 45 मिनट पर माथे पे लगाएं। ऐसा उपाय जो आप 3 दिन लगातार करोगे तो आपके ब्रेन में जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी और पॉजिटिविटी की ओर बढ़ने लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट है सुख और शांति के लिए। घर में सुख और शांति के लिए शुक्रवार को चांदी का छल्ला दूध में डुबो कर रखें, आधी रात में दाएं हाथ के अंगूठे में डालकर हमेशा उत्तर की तरफ मुंह करके नहाएं तो आपके घर में सुख शांति बढ़ने लग जाती है। कर्जा मुक्ति के लिए पहले तो जो कर्जा था उसको कम करने के लिए मैंने बोला था कि मंगलवार को दो, लेकिन कर्जा कई बार इतना हो जाता है कि उतरने का नाम नहीं लेता है। तो इसके लिए कर्जा मुक्ति के लिए
बेटी के हाथ से बुधवार को एक सुपारी सूत्र में लपेटकर पीले कपड़े में बांध लें। इतने घर के मंदिर में रख लें, रोज धूप दें और कर्जा खत्म होने शुरू हो जाएगा। ये क्या है कि आप अपने बेटी बहन से ये सुपारी लेनी है, उसको सूत्र से बांधकर हल्दी से रंग कर उसको घर के अपने मंदिर में उसको धूप बत्ती करें और परमात्मा से अरदास करें कि हे भगवान, जो मेरे ऊपर कर्जा छाया हुआ है उसको खत्म करें। तो आप देखेंगे कि ये आपका जो कर्ज है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अंधे भाग्य के लिए। कई बार क्या होता है कि सब कुछ बंदा इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी वो IAS PCS के कई एग्जामों में, अलाइड एग्जामों में, आईलेट में मतलब पेपर देता है, लेकिन इंटेलिजेंट होने के बाद वो भी उसका जो पेपर है वो क्लियर नहीं होता, जिसे हम भाग्य का दोष कहेंगे। या किसी भी तरह से आपका भाग्य जो है वो वर्क नहीं कर रहा, तो आप उसके लिए ये उपाय कीजिए। आपका भाग्य जो है वो चलने लग जाएगा या आपका साथ देने लग जाएगा। ये क्या है? शुक्रवार को एक ताला खरीदें और दुकान पर खोल कर ना देखें। बंद ताले को शनिवार शाम को चाबी समेत पीपल के वृक्ष के नीचे रखें। जब भी कोई उसे खोलेगा तो आपकी किस्मत जो है उसके साथ ही खुलने लग जाएगी। ये जो ताला लाना है आपने दुकान के ऊपर खोल के नहीं देखना, चाबी समेत ही लाना है और बंद ताले को ही पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार को रख दो। आपने रख के भूल जाना, जब भी कोई उसमें कोई भी ताला उठाएगा उसे खोलेगा तो आपकी किस्मत जो है खुल जाएगी। धन प्राप्ति के लिए शुक्ल पक्ष में पहले शनिवार को 1.25 किलो कनक स्टील की थाली में रखें, 1 पीस गुड़ रखें, आधी रात को घर के सेंटर में रखें और लक्ष्मी मंत्र पढ़ें। सुबह गाय को डाल दें, ये मंत्र बोलकर खाएं, ओम कमल वासनी स्वाहा। तो आपके घर में धन दुगनी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। नौकरी के लिए कई जातकों को पढ़े लिखे होने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिलती। उसके लिए क्या है, मंगलवार शाम को हनुमान मंदिर जाएं, लाल फूल की माला हनुमान जी को पहनाएं और हनुमान चालीसा वहां 3 बार पढ़ें, तो आपको नौकरी का योग जो है वो बन जाएगा। पतला होने के लिए आम जातक कहते हैं कि मैं मोटा हूँ, पतला होने के लिए मुझे कोई रामबाण उपाय दीजिए। या लेडीज में ये प्रवृत्ति होती है कि वो खाना छोड़ती हैं, आपको खाना छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये चीजें करोगे तो आपका जो मोटापा है वो कम होने लगेगा। वीरवार को पीले धागे की उंगली इंडेक्स फिंगर में धारण करें और पीला धागा अपनी हाइट के मुताबिक लें, केले की जड़ लें, उस पर बांध कर जल प्रवाह करने से आपका वजन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि पंडित लोग भी बताते हैं कि शनि की आपके घर में प्रॉब्लम है, शनि 60 सती अष्टम टैया कांता टैया है, शनि की किसी तरह की भी कोई नेगेटिविटी घर में हो, शनि ग्रह के मुताबिक कोई प्रॉब्लम हो, तो शनिवार को सूर्य उदय होने से पहले नहाए धोएं, केले के पत्ते पर 8 अंक लिखें और काले तिल उस पर 8 सरसों के दिए जलाएं और शनि मंत्र पढ़ें और राहु काल में इसे जल प्रवाह कर दें, तो शनि की जो भी नेगेटिविटी है वो आपके घर से खत्म हो जाएगी। कई बार होता है कि घर के बुजुर्ग जो होते हैं उन लोगों की घर में इज्जत जो है वो कम होने लग जाती है, वो परेशान रहने लग जाते हैं। इस परेशानी को हल करने के लिए या अपनी इज्जत आपको लगे कि घर में कम हो जाएगी या पैसे का नुकसान हो जाए, तो हर अमावस को एक चांदी का टुकड़ा, 4 नारियल शाम को सूर्यास्त के बाद जल प्रवाह करें। इस रेमेडी को 4 बार करेंगे तो आप देखेंगे महीने के अंदर ही घर में आपकी इज्जत बढ़ने लग जाएगी और जो पैसे का घर में नुकसान हो रहा है वो भी ठीक होना लग जाएगा। ये आज के सेगमेंट में मैंने आपको सभी रेमेडीज दी हैं, जिसके लिए कोई इतना पैसा नहीं, 10 भी 50 रुपए से आप ये उपाय कर सकते हैं और इसका रिजल्ट देखिए। जिस तरह की भी आपको प्रॉब्लम लगे उसके अनुसार उस उपाय को आप करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और इसके बाद ये जो रेमेडी का सेगमेंट हमारा ख़त्म हो रहा है,
और नए साल की शुरुआत के लिए आपको फिर हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में कह रहा हूँ और आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, कल से हमारा जो प्रोग्राम है आओ ज्योतिष सीखे के अंतर्गत हॉट न्यूज इंडिया टीवी पर 3 बजे हमारा जो प्रोग्राम है वो आपको स्टार्टिंग से ही शुरू करा के जो हमारा 52 एपिसोड का ये प्रोग्राम होगा, जिसमें 3 कोर्सों को हम करेंगे। जो पहला कोर्स ज्योतिष दिवाकर, ज्योतिष मार्तंड और एडवांस एस्ट्रोलॉजी है, जिसको मैंने कई बार बताया है कि हमारी यूनिवर्सिटी में ये कोर्स की वैल्यू 50,000 है, जो हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, डिजायर यूनिवर्सिटी की तरफ से और हॉट न्यूज इंडिया टीवी के चैनल के प्रयासों से आपको घर बैठे ही ये निशुल्क सेवा प्रदान की जाएगी। आप इसके लिए सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें और 3 बजे हमारे लाइव शो में आए। जो भी आपको पहली जो प्रॉब्लम है वो रेमेडीज के तौर पर आपको सेकंड एपिसोड में उसकी प्रॉब्लम्स को दिया जाएगा। ये हमारा आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को, मेरे को सपोर्ट करें। डॉक्टर आरसी शर्मा, डिजायर यूनिवर्सिटी जलंधर। मेरे पर्सनल नंबर है 9780050013 9888222326। धन्यवाद। डॉक्टर आरसी शर्मा, डिजायर यूनिवर्सिटी से जलंधर।